प्रिय विद्यार्थियों, सेट नंबर 6 के हमने जो प्रश्न 4 तक कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का देखो, यहाँ का प्रश्न देखो, यहाँ फलन दे रखा है और बंद अंतराल 0 से π/2 और sin x एफ एक्स बराबर sin x दे रखा है। यहाँ gx बराबर cos x दे रखा है। बता द्वारा परिभाषित तब सिद्ध कीजिए कि f तथा g एक ही है, परंतु f प्लस g एक ही नहीं है। देखो इस प्रश्न का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो देखो, यहाँ एक ही के लिए लिखेंगे तो एक के लिए क्या लिखना है हमें, देखो यहाँ ये लिखते हैं, जो fx1 होता है वो fx2 के बराबर होता है। fx, अब देखो fx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, sin x, तो यहाँ sin x रखेंगे और यहाँ x1 रखेंगे, यहाँ x2 रखेंगे। साइन से साइन कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया तो फलन एक ही हो गया। इसी प्रकार हम gx1 बराबर लिखेंगे gx2 और gx की वैल्यू दे रखी है हमें cos x, तो यहाँ हम cos x रख देंगे। ठीक है, cos x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ cos x1 बराबर cos x2, तो x1 बराबर x2 आ गया। फलन एक ही है। ऐसे ही अब देखो, दोनों फलनों का हमें संयोजन, दोनों फलनों को जोड़ना है। कैसे लिखना है, f प्लस की g इंटू एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस का cos x हो जाएगा बराबर में। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है, क्योंकि अंतराल हमें दे रखा है 0 से π/2, ठीक है, तो यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान होता है 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें x की जगह रखना है π/2, यहाँ रखेंगे sin 90, sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान 0, तो यहाँ 1 आया है। मतलब यहाँ देखो, दोनों चीज़ों का प्रतिबिंब एक ही बनना है। मतलब जो f प्लस के g है 0 और f प्लस के g π/2 पर क्या है, ये नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, तो फलन एक ही नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 का ये खा क्वेश्चन, ये न्यूनतमीकरण हम करवा चुके हैं, ठीक है, तो कर लेना स्वयं। इसके बाद आओ, ये प्रश्न देखो, यहाँ दे रखा है a बराबर दिया है हमें और a² माइनस के 5a प्लस के 7i इक्वल 0 की सहायता से हमें a इनवर्स याद करना है। देखो करना क्या है इस प्रश्न में, हम क्या करेंगे, देखो a बराबर दिया है हमें, एक आव्यूह दे रखा है a, अब और इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, तो हमने क्या किया, दोनों ओर a इनवर्स से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ a² को लिख सकते हैं a इंटू a और इंटू में a इनवर्स आ जाएगा, यहाँ a और a इनवर्स प्लस ai और a इनवर्स। अब देखो यहाँ होता क्या है कि a इनवर्स a इंटू a इनवर्स i के बराबर होता है, a इनवर्स और i a इनवर्स के बराबर होता है, और ai होता है a के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पूरा हो गया, a इनवर्स हो गया, यहाँ i आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, i आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों को ai और a इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ai a के इक्वल होता है, और ये देखो ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, इन्हें राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ai a के इक्वल होता है, यहाँ देखो i का मान होता है 1 0 0 1 और a की वैल्यू होती है 3 1 माइनस 1 2, ये रख दिया है हमें, a की वैल्यू रख देंगे। यहाँ 5 से गुणा कराएंगे 5, ये 0 0, ये 5 एकम 5, यहाँ अब इन्हें घटा लो, 5 में से अगर हम 3 कम करेंगे तो 2 बचेगा, 0 में से अगर हमने 1 कम किया तो -1, 0 में से माइनस हो जाएगा प्लस, 5 में से 2 कम करो कितना बचेगा 3, प्लस का 2 ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 7 किस में, गुणा में है, तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो यही हमें फाइंड करना था, a इनवर्स बराबर, तो ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब देखो ऐसे ही इसका अगला कुछ प्रश्न